हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 10.5 नाइन्थ क्लास और उसका नाइन्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना। एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लिख देते हैं। एक्सरसाइज 10.5 है ये और उसका ही नाइन्थ क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो मैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के नहीं, केवल हम फिगर दिखाते हैं। बेटा फिगर दिया हुआ है, इस तरीके से एक फिगर दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, और इस फिगर में ये कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि ए सी पी यानी कि ये एंगल और क्यू सी डी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो बेटा हम प्रूफ करने चलते हैं। सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल में खड़े होते हैं, यहाँ पे। ठीक। तो इस एपी सेगमेंट को देखो, एपी को, एपी, ये एपी कहाँ पे एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है, और यही एपी कहाँ एंगल बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, जिसका नाम हमने ए रखा है, एंगल 1 रखा है। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम क्यूडी में देखें, ठीक, तो क्यूडी कहाँ एंगल बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है और एक यहाँ बना रहा है। ठीक। और तुमने पढ़ा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इस सर्किल में इक्वल होंगे। और इस सर्किल की बात करें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक। लिखा कैसे है वो देख लो। ठीक है। प्रूफ में तो सबसे पहले आ जाओगे, प्रूफ में लिखा हुआ है कि ए सी पी इक्वल टू ए बी पी एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है ना। और उससे पहले टू प्रूफ में देख लो, एंगल ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी हमें प्रूफ करना है। तो जब हम प्रूफ करने चलते हैं तो इस वाले पहले वाले सर्किल में देखो कि ए सी पी किसके बराबर है, ए बी पी के। क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट। उसी तरह से इस वाले सर्किल में, सेकंड सर्किल में देखो, यहाँ पे लिखा क्यू सी डी इक्वल टू क्यू बी डी। क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो कि भाई इस वाले सर्किल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इस वाले सर्किल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक। उसके बाद में हम देखें तो इसको हमने एंगल 1 नाम दिया, इसको हमने एंगल 2 नाम दिया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि नाउ वी कैन सी ए बी पी इज इक्वल टू क्यू बी डी, या हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख दें कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक। आर करके लिखना चाहे ताकि तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि भाई हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। वो दोनों एंगल क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी ए बी पी किसके बराबर है, क्यू बी डी के। ठीक। अब हम इन दोनों इक्वेशंस में जाते हैं। पहले वाले में देखो, ए बी पी इधर दिया है, क्यू बी डी इधर दिया है। ठीक। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। किसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि इक्वेशन थर्ड में दिया है कि ए बी पी किसके बराबर है, क्यू बी डी के। यानी कि ये वाला राइट साइड इस वाले राइट साइड के बराबर है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड इक्वेशन सेकंड के राइट साइड के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट साइड से बराबर होगा। तो बस हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, हेंस सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार सरसरी निगाह से फिर से देख लो ताकि तुम्हें नोट करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना। यहाँ पे देख लो साफ साफ, और इसको कॉपी पर ऐसे ही नोट कर लेना। ठीक है, बिना किसी डाउट के। और अगर तुम्हें कोई परेशानी होती है तो तुम पूछ ही सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है।